नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ रीजनिंग पे। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने 1 से 100 तक वर्ग एवं वर्गमूल निकालना सीखा था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ और संख्याओं का वर्ग एवं वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज क्लास के अंदर हम इस संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिनका इकाई अंक 5 हो। दोस्तों, इस संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक साइड इन सभी के लिए 25 लिख लेना है। इन सभी का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी के लिए एक बार 25 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनका जो ये दहाई अंक है, हम इस संख्या को इसकी अगली संख्या से गुणा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस 15 में इसका दहाई अंक कौन सा है, 1, और इससे अगली संख्या कौन सी है, 2। तो हम इस 1 को इसकी अगली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार हमारे पास जो 15 का वर्ग है वो कितना आ गया, 225। अब हमें अगर 25 का वर्ग निकालना हो तो हमें क्या करना है, ये जो 2 बचा हुआ है, इस 2 के आगे वाली संख्या कौन सी है, 3। तो हम जब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार हमारे पास 25 का वर्ग कितना आ गया, 625। अब अगर हमें 35 का वर्ग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 35 का दहाई अंक कौन सा है, 3। 3 से अगली संख्या कौन सी आती है, 4। जब हम इस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 कितना होता है, 12 है। तो इस प्रकार हमारे पास जो 35 का वर्ग है वो कितना आ गया, 1225। अगर हमें दोस्तों 45 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका जो दहाई अंक है हम इसको इसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो 4 से अगली संख्या कौन सी होती है, 5। तो जब हम इस 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो इस प्रकार हमारे पास 45 का वर्ग कितना आ गया, 2025। अगर दोस्तों हमें 55 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस 55 का जो दहाई अंक है हम इसको इसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो 5 के अगली संख्या कौन सी होती है, 6। जब हम इस 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो इस प्रकार हमारे पास जो 55 का वर्ग है वो कितना गया, 3025। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 65 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है हम इसको इसकी अगली संख्या से गुणा कर लेंगे। तो इसके अगली संख्या कौन सी होती है, 7। जब हम इस 6 को इस 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो इस प्रकार हमारे पास जो 65 का वर्ग है वो कितना आ गया, 4225। अगर दोस्तों हमें 75 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 7 है हम इसको इसकी अगली संख्या से गुणा कर लेंगे। तो 7 से अगली संख्या कौन सी होती है 8। जब हम इस 7 को इस 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56। इस प्रकार हमारे पास जो 75 का वर्ग कितना आ गया, 5625। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 85 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है हम इसको इसके अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो 8 से अगली संख्या कौन सी होती है, 9। जब हम इस 8 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। इस प्रकार हमारे पास 85 का वर्ग कितना आ गया, 7225। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 95 का वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस 9 के अगले वाली संख्या से इसको गुणा कर लेंगे। तो 9 के अगली संख्या कौन सी होती है, 10। जब हम इस 9 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। तो इस तरह है दोस्तों हमने आज वर्ग निकालना सीखा है। तो दोस्तों हमने अभी कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा है। अब हम किसी भी संख्या का
वर्गमूल निकालना सीखते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग याद करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है, हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दोस्तों आपको 784 का वर्गमूल निकालना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है इन सभी संख्याओं के जो लास्ट के दो दो अंक है उनके जोड़े बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी संख्या है और इनके जो दो दो के अंक के जोड़े बनाने के बाद हमें जो इनका इकाई अंक है हमें उनको पहले एक साइड में लिख लेना है। तो 784 का जो इकाई अंक कितना है वो है 4। अब हमें ये देखना है कि ये जो 4 है वो कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो ये 4 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है, तो ये 4 एक तो 2 के वर्ग में आता है और एक 8 के वर्ग में आता है। तो हम अभी 2 और 8 दोनों को साइड में लिख लेंगे। अब हमारे पास ये जो 7 बच गया। अब हमें यह देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये 7 है ये कौन सी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो ये 7 कौन सी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है दोस्तों, तो ये आता है 4 और 9। तो दोस्तों ये जो 7 है जिन भी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा तो उनमें जो छोटी संख्या होगी हम उसको लिखेंगे। तो ये 7 कौन कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है, 2 और 3 के वर्ग की संख्याओं के बीच में ये 7 आता है। तो 2 और 3 में जो छोटी संख्या है हम उसे लिखेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, वह है 2। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 2 और 8 लिखा है हमें इसमें से एक संख्याओं का सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमने अभी 2 लिखा है हम इसको इसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6। अब दोस्तों अगर यहाँ पे जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो अगर यहाँ वाली संख्या के या तो बराबर आ जाए या छोटी आ जाए। अगर ये बराबर या छोटी आ जाए तब तो हम सिलेक्ट करेंगे बड़ी वाली संख्या को। अगर यह संख्या यहाँ वाली संख्या से बड़ी आ जाए तो हम छोटी वाली संख्या को सिलेक्ट करेंगे। तो लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे जो संख्या है और यहाँ पे जो संख्या है इसे छोटी प्राप्त हुई है। यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 6। ये संख्या यहाँ वाली संख्या से छोटे होने के कारण हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 8 को। तो इस प्रकार हमारे पास जो 784 का वर्गमूल कितना आ गया, 28। इसी तरह दोस्तों अगर हमें 1296 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है, इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं हमें उसका जोड़ा बनाना है। और जोड़ा बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो इकाई अंक है यानी कि जो 96 का इकाई अंक है हम उसको अभी साइड में लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 6 है हमें यह देखना है कि ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो ये जो 6 है ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 4 और 6। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो ये 12 बचा हुआ है हमें ये देखना है कि ये कौन सी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा। तो ये 12 कौन कौन सी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आएगा, तो देखिए दोस्तों ये आएगा 9 और 16, इन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, 3। तो हम जो छोटी संख्या होती है हमें उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अभी 3 को लिख लेंगे। और जो 3 से अगली संख्या कौन सी होती है, 4। जब हम इस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे जो 12 प्राप्त हुआ है वो इस 12 के बराबर होने के कारण हम यहाँ पे कौन सी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, 6 को। अगर ये 12 यहाँ पे जो संख्या है अगर ये यहाँ वाली संख्या से बड़ी प्राप्त होती तो हम इस छोटी वाली संख्या को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ये 12 इस 12 के बराबर होने के कारण हम अभी कौन सी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, इस 6 को। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास 1296 का जो वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया, 36। इसी प्रकार अगर दोस्तों हमें 196 का
वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 196 लिखा गया है इसके जो लास्ट के 2 अंक है हमें उसका जोड़ा बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 96 है इसका इकाई अंक कितना है उसको अभी हम साइड में लिख लेंगे। तो 96 का इकाई अंक कितना है, 6। अब हमें ये देखना है दोस्तों, यहाँ पे जो 6 संख्याओं के वर्ग में आता है, एक तो ये आता है दोस्तों 4 और एक आता है 6 के। अब हमारे पास कौन सी संख्या बच गई दोस्तों, 1। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि एक कौन सी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो ये आता है 1 और 4। तो हम छोटी वाली संख्या को सिलेक्ट करेंगे। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है दोस्तों, हमारे पास 1 ही है। तो हम अभी 1 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इसके अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि हम 1 को 2 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। अब हमें दोस्तों यहाँ पे जो संख्या है वो यहाँ वाली संख्या से बड़ी प्राप्त हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है 4 और 6 इनमें से छोटी वाली संख्या को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमें जो 196 का वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया, 14। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 256 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है, इस 256 में से जो लास्ट के 2 अंक है उनमें भी जो इकाई अंक है उसको अभी हम अलग करके लिख लेंगे। तो 256 में इकाई अंक कौन सा है दोस्तों, 6। अब हमें दोस्तों ये देखना है कि यहाँ पे जो ये 6 है ये कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है दोस्तों, ये आता है 4 और 6। अब हमारे पास कौन सी संख्या बच गई दोस्तों, यहाँ पे 2 बच गई। अब इस 2 के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये जो 2 बचा हुआ है ये कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, ये आता है 1 और 4। तो इनमें भी जो छोटी संख्या है हमें उसको लिखना है। तो इनमें जो छोटी संख्या कौन सी है वो है 1। तो हम यहाँ पे 1 को लिख लेंगे और 1 को इसके अगली वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। अब हमें दोस्तों 2 प्राप्त हो गया। तो हमने आपको बताया कि अगर यहाँ वाली संख्या के या तो बराबर आ जाए या छोटी आ जाए तब तो हम बड़ी वाली संख्या को सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ वाली संख्या से बड़ी प्राप्त हो जाती है तो हम छोटी वाली संख्या को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास तो यहाँ वाली संख्या के बराबर प्राप्त हुई है तो हम अभी बड़ी वाली संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो 256 का वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया, 16। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 1156 का वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस जो 1156 लिखा गया है इसमें भी जो लास्ट के 2 अंक हैं उनमें भी जो इकाई अंक है हम उसको भी साइड में लिख लेंगे। और ये 6 कौन कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग में आता है, तो एक तो आता है ये 4 और एक में आता है 6 में। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 11। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि ये जो 11 है ये कौन कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो दोस्तों ये जो 11 है ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, एक तो ये 3 के वर्ग की संख्या और एक 4 के वर्ग की संख्याओं के बीच में आता है। तो इनमें भी जो छोटी संख्या है हमें उसको लिखना है। तो इन दोनों में से जो छोटी संख्या कौन सी है वो है 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे और इस 3 को भी इससे अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 12। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जो संख्या है वो यहाँ वाली संख्या से बड़ी प्राप्त हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है उनमें कौन सी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, छोटी वाली संख्या को। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो 1156 का वर्गमूल कितना आ गया, 34। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 324 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इनमें जो लास्ट के 2 अंक है हमें उसको सिलेक्ट करना है और इनमें भी जो इनका इकाई अंक है उसको अभी हम साइड में लिख लेंगे।
और हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो हमें ये जो 4 प्राप्त हुआ है ये कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो देखिए दोस्तों, 4 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 4 2 के वर्ग में आता है और 4 8 के वर्ग में आता है। तो हम अभी 2 और 8 दोनों को अलग लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ये 3। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे जो 3 बचा हुआ है ये कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 3 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है दोस्तों, ये आता है 1 और 4 के बीच में। और इनमें भी जो छोटी संख्या है हमें उसको लिखना है। तो इनमें जो छोटी संख्या कौन सी है, 1 और 2 में छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो हम यहाँ पे 1 को लिख लेंगे। और 1 को जब हम इससे अगले वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 2। तो ये 2 है दोस्तों। ये यहाँ वाली संख्या से बड़ी संख्या है या छोटी, तो ये है छोटी संख्या। यह संख्या यहाँ वाली संख्या से छोटी होने के कारण हम इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, बड़ी वाली संख्या को। तो इस प्रकार दोस्तों हमें जो 324 का जो वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया, 18। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 4489 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं में लास्ट के जो 2 अंक है इसका जोड़ा बनाना है। और इनमें भी जो इनका इकाई अंक है उसको अभी हम साइड में लिख लेंगे। और हमें यह देखना है कि यहाँ पे जो हमें 9 प्राप्त हुआ है ये कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 9 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है दोस्तों, 9 आता है एक तो 3 के वर्ग में और 1 आता है 7 के वर्ग में। अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या बच गई, 44। अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ पे जो 44 है ये कौन कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या है। तो 44 कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या है दोस्तों, ये एक तो 36 और एक 49। इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या है। इनमें भी जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, 36। और जो 36 का, तो हम अभी यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और जब हम इस 6 को इससे अगले से वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 42। ये 42 इस 44 से दोस्तों बड़ी है या छोटी। अगर ये 42 इस 44 से बड़ी आती तब तो हम इस छोटी वाली संख्या को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये 42 इस 44 से छोटी होने के कारण हम कौन सी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, 7 को। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो 4489 का जो वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया, 67। इसी तरह दोस्तों अगर हमें 5041 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है, इनमें सबसे पहले हम जो लास्ट के 2 अंक हैं हम उसको अभी सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी अब हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है हम उसको अभी साइड में लिख लेंगे। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे जो 1 है ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 1 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है दोस्तों, 1 आता है एक तो 1 के वर्ग में और 1 आता है एक 9 के वर्ग में। अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 50 बच गया। अब हमें यह देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये 50 है ये कौन कौन सी 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 50 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, 50 आता है 49 और 64 में। इनमें भी जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, 7। तो हम अभी यहाँ पे 7 को लिख लेंगे। और जब हम इस 7 को इससे अगले वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 56। अब हमें दोस्तों यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई है 56 वो इस 50 से बड़ी है या छोटी। तो ये 56 50 से बड़ी होने के कारण हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से एक को। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो 5041 का जो वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया, 71। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमें 1936 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है, इस 1936 में से जो लास्ट के 2 अंक हैं हमें उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें भी जो इकाई अंक है उसको अभी हम साइड में लिख लेंगे।
इसको साइड में लिखने के बाद दोस्तों हमें ये देखना है कि ये जो 6 है ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो ये 6 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आएगा दोस्तों। तो 6 एक तो 4 के वर्ग में आता है और एक 6 स्वयं में आता है। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों 19। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये 19 है ये कौन कौन सी दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 19 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 19 आता है एक तो 4 के वर्ग के बीच में और एक आता है 5 के वर्ग के बीच में, और इनमें भी जो छोटी संख्या है हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो 4 और 5 में छोटी संख्या कौन सी है 4, तो हम अभी यहाँ पे 4 को लिख लेंगे। और जब हम इस 4 को इससे अगले वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 20। अब दोस्तों हमें यह देखना है कि यहाँ पे जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो यहाँ पे जो संख्या है इससे बड़ी है या छोटी। तो ये 20 19 से बड़ी है या छोटी। तो 20 19 से बड़ी है। इस कारण हमें इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या को सिलेक्ट करना है, छोटी वाली संख्या को। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास जो 1936 का वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया 44। इसी तरह दोस्तों अगर हमें 7396 का वर्गमूल निकालना हो तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं में जो लास्ट के 2 अंक है हमें उसका जोड़ा बनाना है। अब हमें क्या करना है, इस 96 में जो इकाई अंक है उसको हम अभी साइड में लिख लेंगे। और साइड में लिखने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो 6 है ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। तो ये 6 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है। एक तो 6 आता है 4 के वर्ग में, एक आता है 6 के वर्ग में। अब हमारे पास कौन सी संख्या बच गई दोस्तों 73। अब हमें ये देखना है कि ये जो 73 है ये कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 73 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो 73 आता है एक तो 64 और एक 81। तो इनमें भी जो छोटी संख्या हमें उसको लिखना है। इनमें छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों 8। तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे 8 को लिख लेंगे। और जब हम इस 8 को इससे अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72। यहाँ पे जो हमें 72 प्राप्त हुआ है वो 73 से छोटी है या बड़ी। तो 72 73 से छोटी होने के कारण हम इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, बड़ी वाली संख्या को। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो 7396 का वर्गमूल है वो कितना प्राप्त हो गया 86। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।